हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 3 विषय संस्कृत पीयूषम और समय है 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग इसमें रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे शब्द के अंत में विसर्ग व अनुस्वार जोड़कर संस्कृत शब्द बना लेते हैं तथा ऐसा शब्द के अर्थ को समझते हैं। इसके बाद इसमें प्रकरण है चित्र पाठः 2, ये पाठ का नाम है जो पाठ हमें पढ़ाना है। इसके बाद आता है तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक लिया है और संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम और जो है दीक्षा ऐप का प्रयोग किया है। इसके बाद चार्ट या फ्लैश कार्ड हमको जो भी हमें सुविधाजनक लगे वो हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं टीचिंग में। इसके बाद चौथी हेडिंग आती है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। इसमें भी पहली हेडिंग रहेगी का शिक्षण के शुरुआत में शिक्षक, और इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से उनके आसपास दिखने वाली चीज़ों, पशु पक्षियों आदि के विषय में बात करते हैं, जैसे तांगा को कौन खींचता है। और नंबर 2 है जंगल का राजा किसे कहा जाता है। और तीसरा है काँव काँव कौन सा पक्षी करता है। चौथा प्रश्न है तुम पढ़ने कहाँ आते हो। इसके बाद अगला है कपड़ों को कौन सा जानवर कुतरता है। अगला है गर्मी में, प्रश्न संख्या 6 है गर्मी में पानी को ठंडा रखने के लिए हम लोग किस मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते हैं। आज हम लोग कुछ ऐसे ही शब्दों को आगे देखते हैं। इसी के संस्कृत में बोलना, पढ़ना व लिखना सीखेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग है, इसमें चरण की दूसरी हेडिंग है शिक्षण के मध्य में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम में पेज संख्या 14 तृतीय पाठः चित्र पाठः 2 नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक पुस्तक में बने चित्रों का अवलोकन करवाते हुए पाठ्य पुस्तक के बारे में बात करेंगे। अब शिक्षक पाठ का स्पष्ट उच्चारण के साथ वाचन करेंगे और बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए दोहराएंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को पाठ का हिंदी अनुवाद बताएंगे। इसके बाद इसमें ये हमने पाठ का हिंदी अनुवाद भी दे दिया है संस्कृत, और इसकी हिंदी भी इसमें सामने दे दी है, जिससे कि हमें क्लास में पढ़ाने में असुविधा ना हो, आसानी से हम बिना किताब के भी इसको पढ़ा सकें। ऐसा कह, तो यह क्या है। ऐसा मयूरः, यह मोर है। ऐसा कह, यह क्या है। ऐसा मूषकः, यह चूहा है। ऐसा कह, यह क्या है। ऐसा अश्वः, यह घोड़ा है। इसके बाद ऐसा कह, यह क्या है। ऐसा सिंहः, यह शेर है। ऐसा कह, ये क्या है। ऐसा घटः, यह घोड़ा, यह घड़ा है। यह घड़ा है, घट में घड़ा होता है मिट्टी का। और इसके बाद आगे इसी के देखते हैं। ऐसा कह, यह क्या है। ऐसा सैनिकः, यह सैनिक है। इसके बाद आता है समूह कार्य। शिक्षक दो बच्चों के समूह बनाकर उन्हें यू आकार में बैठाकर पाठ के विषय में आपस में एक दूसरे से चर्चा करने को कहेंगे। इस बीच शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर बच्चों का अवलोकन करेंगे और समूह में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर उनका समाधान करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के बाद में गा। इसमें इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रतिक्रिया व बातचीत के द्वारा हम बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। मोर को संस्कृत में क्या कहते हैं, घोड़ा को संस्कृत में क्या कहते हैं,
या हम सुविधा ये हम इस तो इस सुविधा के लिए लिख दिए हैं, लेकिन हम जब क्लास में बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम चित्र को इंडिकेट करते हुए भी बच्चों को पूछ सकते हैं और संस्कृत में उनसे हम प्रश्न कर सकते हैं कि ऐसा कह, ऐसा कह। इस तरह से हम उनको प्रैक्टिस और उनको अभ्यास करा सकते हैं। और पहले जब हम कहेंगे ऐसा कह, जैसे हमने किसी चित्र का फ्लैश कार्ड दिखा दिया, या फ्लैश कार्ड नहीं है तो हम पुस्तक में भी बच्चों को इंडिकेट करके दिखा सकते हैं। पुस्तक को दिखाते हुए, पुस्तक में चित्र को दिखाते हुए हम बच्चों से पूछेंगे ऐसा कह, तो बच्चे हिंदी में बताएंगे, लेकिन हम शिक्षक लोग उसको संस्कृत में फिर से उनको कई बार बुलवा करके उसका अभ्यास कराएंगे और संस्कृत में उनको याद करवाएंगे उस शब्द को और बोलने का अभ्यास करवाएंगे। तो इसमें हमने 2 ही प्रश्न लिए हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा कह या फ्लैश कार्ड के माध्यम से, या हम ब्लैक बोर्ड पे चित्र बना करके, या हम मतलब किसी भी तरह से हम बच्चों को इंडिकेट करके भी बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं। ये हम अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ले सकते हैं। अब इसके बाद आता है श्यामपट्ट कार्य, शब्द अर्थ। इसमें ऐसा मीन यह, कह मीन क्या, मयूरह मीन मोर, मूसका मीन चूहा, अश्वह मीन घोड़ा, सिंह मीन शेर, और इसके बाद आता है घटह मीन घड़ा, सैनिकह मीन सैनिक। इसके बाद आगे आता है अगली हेडिंग है 5वीं हेडिंग, प्रदत्त कार्य, गृह कार्य, असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को अपनी कॉपी में चित्र पाठा 2 का नकल घर से लिख कर लाने को कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है, अंतिम हेडिंग है ये शिक्षण योजना की, शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। ये जो शिक्षण योजना हमने बनाई है थोड़ा सा लंबी जरूर हो गई है, लेकिन एक शिक्षण योजना को हमें 2 दिन में 2 दिवस में पढ़ाना है। हम टीचिंग प्लान 1 बनाएंगे, लेकिन उसको हमें 2 दिन में पढ़ाना है, तो हम इसको 2 दिन में बांट सकते हैं। बस इतना ही, धन्यवाद।